त्रिकूट पर्वत पर 3 दिन से हवा में हिचकोले खा रही 48 जिंदगियों को बचाने का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। रोपवे पर झूल रही ट्रॉलियों में 48 लोगों की जिंदगी फंसी थी। आज ऑपरेशन के दरमियान एक शख्स की मौत हो गई। भारत की खड़ी ऊंचाई वाली पहाड़ी पर सबसे ऊंचे रोपवे पर कोई 3 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहेगा, ये किसने सोचा था। रविवार दोपहर 3 बजे हुए हादसे के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था, लेकिन पहले दिन प्रशासन ने लोकल लेवल पर ही रेस्क्यू करने की कोशिश की। जब देर शाम तक कोशिश के बाद भी कामयाबी नहीं मिली तो सोमवार सुबह सेना को बुलाया गया। सेना के जवान 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर लेकर लोगों को बचाने पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन त्रिकूट पर्वत से हर दिन दर्दनाक खबरें आती रहीं। रविवार के दिन जब हादसा हुआ तो रोपवे से एक ट्रॉली गिरने के बाद उसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। सोमवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ट्रॉली से हेलीकॉप्टर में शिफ्टिंग के दौरान एक शख्स का हाथ फिसल गया और नीचे गिरने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मंगलवार को भी एक महिला को ट्रॉली से रेस्क्यू किया जा रहा था, तभी हेलीकॉप्टर की जिस रस्सी से वो लटकी थी वो रस्सी ही टूट गई, जिससे महिला नीचे चट्टान पर जा गिरी। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। रविवार को हुए हादसे के बाद रोपवे पर कुल 12 ट्रॉली में 48 लोग फंस गए थे, जिसमें कई बच्चे भी थे। एक रात भूखे प्यासे रहने पर सुबह ड्रोन के जरिए ट्रॉलियों में खाने पीने की चीजें भेजी गयी। इस दौरान सोमवार को रेस्क्यू के दौरान एयरफोर्स का एक जवान भी तेज हवाओं के चलते ट्रॉली में ऊपर ही फंस गया, जिसे मंगलवार को उतारा गया। त्रिकूट पर्वत पर हुआ हादसा तकनीकी खामी का नतीजा था या लापरवाही का मंजर, ये बड़ा सवाल है। इसलिए झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। पूरी घटना पर राज्य की सुरेंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया है। 26 अप्रैल को मामले की पहली सुनवाई होगी। हालांकि इस बीच खबर आ रही है कि त्रिकूट पर्वत पर हुए हादसे के पीछे भ्रष्टाचार का दीमक था, जो रोपवे की रस्सियों को भीतर से खोखला कर चुका था। बताया जा रहा है कि कोरोना काल में बंद किए गए रोपवे को फिर से शुरू करने से पहले मेंटेनेंस चेक नहीं किया गया था। अधिकारियों ने आंखें बंद कर लूट को अंजाम दिया। सरकार की ओर से रोपवे के मेंटेनेंस के लिए पैसे लिए जाते रहे, लेकिन रोपवे की मरम्मती और देखभाल तक नहीं की गई। यही नहीं, जब रोपवे को खोलने का आदेश हुआ तो बिना टेस्ट और मरम्मत के ही इसे चालू कर दिया गया। अब हाई कोर्ट की जांच में ये सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और सामने आ जाएंगे 4 मौतों के वो गुनहगार, जिनकी पैसे की भूख ने 48 जिंदगियों को 3 दिन तक मौत का झूला झूलने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। त्रिकूट पर्वत पर 3 दिन से हवा में हिचकोले खा रही 48 जिंदगियों को बचाने का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। रोपवे पर झूल रही ट्रॉलियों में 48 लोगों की जिंदगी फंसी थी। आज ऑपरेशन के दरमियान एक शख्स की मौत हो गई। भारत की खड़ी ऊंचाई वाली पहाड़ी पर सबसे ऊंचे रोपवे पर कोई 3 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहेगा, ये किसने सोचा था। रविवार दोपहर 3 बजे हुए हादसे के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था, लेकिन पहले दिन प्रशासन ने लोकल लेवल पर ही रेस्क्यू करने की कोशिश की। जब देर शाम तक कोशिश के बाद भी कामयाबी नहीं मिली तो सोमवार सुबह सेना को बुलाया गया। सेना के जवान 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर लेकर लोगों को बचाने पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन त्रिकूट पर्वत से हर दिन दर्दनाक खबरें आती रहीं। रविवार के दिन जब हादसा हुआ तो रोपवे से एक ट्रॉली गिरने के बाद उसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। सोमवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ट्रॉली से हेलीकॉप्टर में शिफ्टिंग के दौरान एक शख्स का हाथ फिसल गया और नीचे गिरने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मंगलवार को भी एक महिला को ट्रॉली से रेस्क्यू किया जा रहा था, तभी हेलीकॉप्टर की जिस रस्सी से वो लटकी थी वो रस्सी ही टूट गई, जिससे महिला नीचे चट्टान पर जा गिरी। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। रविवार को हुए हादसे के बाद रोपवे पर कुल 12 ट्रॉली में 48 लोग फंस गए थे, जिसमें कई बच्चे भी थे। एक रात भूखे प्यासे रहने पर सुबह ड्रोन के जरिए ट्रॉलियों में खाने पीने की चीजें भेजी गयी। इस दौरान सोमवार को रेस्क्यू के दौरान एयरफोर्स का एक जवान